अब बात तमिलनाडु की करते हैं। तमिलनाडु में आज नॉमिनेशन फाइल करने का आखिरी दिन था। तमिलनाडु में वोटिंग 23 अप्रैल को होगी। आज तमिलनाडु बीजेपी की सीनियर लीडर तमिलिसाई सुंदरराजन ने भी अपना नॉमिनेशन फाइल किया। मोदी सरकार में मंत्री पीयूष गोयल उनके साथ थे। पीयूष गोयल ने कहा कि तमिलनाडु की जनता डीएमके सरकार के भ्रष्टाचार और परिवारवाद से परेशान हो चुकी है, इसलिए इस बार तमिलनाडु में कमल जरूर खिलेगा। The lotus will blossom. We all know the lotus blossoms where there is lot of kichad, that is mud and dust and wrong things. That is where the lotus blossoms. Stalin government, anti-Tamil Nadu Stalin government, full of corruption, full of family politics, dynastic politics, failed government with no policy, no program, no development. पीयूष गोयल कह रहे थे कि आज जब वो नॉमिनेशन दाखिल करने आए तो बारिश भी हुई, पानी और मिट्टी मिलने से कीचड़ होता है और कमल कीचड़ में खिलता है। उन्होंने कहा कि स्टालिन सरकार एंटी तमिल, करप्ट और डायनेस्टिक पार्टी है। उन्होंने राज्य का विकास नहीं किया, इसलिए इस बार एनडीए की सरकार बनेगी। पीयूष गोयल भले ही तमिलनाडु में कमल खिलने का दावा कर रहे हैं, लेकिन साउथ की सियासत के जानकार डीएमके को ही फ्रंट रनर बताते हैं। इंडिया टीवी ने तमिलनाडु का ओपिनियन पोल भी किया। कौन आता दिख रहा है सत्ता में, डीएमके या एआईएडीएमके की अगुवाई वाला एनडीए? आइए एक नजर डालते हैं तमिलनाडु के ओपिनियन पोल पर। तमिलनाडु में कुल 234 सीटें हैं और यहां पर डीएमके अलायंस 102 से 115 सीटें जीतता हुआ दिखाई दे रहा है आज की परिस्थिति में, और एनडीए उससे बेहतर करता दिखाई दे रहा है। 107 से 120 सीट, मतलब 5 सीटों के मार्जिन से आगे दिख रहा है एनडीए। जो सबसे बड़ा सरप्राइज है वो इस बार एक्टर विजय की पार्टी टीवीके दे सकती है, जो 5 से 12 सीटें जीतने की परिस्थिति में अभी दिखाई दे रही हैं अपनी डेब्यू इलेक्शन में, और अन्य को 1 से 6 सीट मिल सकती हैं। अब आप इसको अगर वोटों के हिसाब से देखें तो यहां पर एनडीए को डीएमके की अलायंस पर 2% की लीड हासिल दिखाई दे रही है। एनडीए को 40% वोट, डीएमके अलायंस को 38% वोट और विजय की पार्टी टीवीके को 16% वोट मिल सकते हैं। अन्य को 6% वोट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलग क्षेत्रों की बात करेंगे अगर, तो कावेरी डेल्टा रीजन की 47 सीटों में बेहतर प्रदर्शन एनडीए का दिख रहा है। 22 से 25 सीटें, केवल बहुत एक सीट के अंतर से पीछे डीएमके का अलायंस है। 21 से 24 सीटें, टीवीके 1 से 3 सीटें कावेरी डेल्टा रीजन में जीत सकती है। ये इस सर्वे का कहना है। अगर बात कीजिए आप वेस्ट और सेंट्रल तमिलनाडु का, तो यहां एनडीए को थोड़ी और बढ़त दिखाई देती है। 31 से 34 सीटें इस क्षेत्र की 56 सीटों में से जीत सकता है एनडीए, जबकि डीएमके प्लस 22 से 25 सीटें, और विजय इस इलाके में कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं दिखते लग रहे हैं। उनके पास 0 से अधिकतम 3 सीटों तक जा सकती है, अन्य को 1 से 2 सीटों मिल सकती हैं। उत्तरी तमिलनाडु की बात करते हैं। नॉर्थ तमिलनाडु में 43 सीटें हैं और यहां भी एनडीए थोड़ा बेहतर करता हुआ दिखाई दे रहा है डीएमके से। 22 से 25 सीटें एनडीए को, डीएमके प्लस को 20 से 23 सीटें और विजय की पार्टी को अधिकतम 2 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। अगर चेन्नई रीजन की बात करें, राजधानी वाला इलाका, तो वहां 37 सीटें हैं और यहां पर आपको दिखाई देगा कि जो रूलिंग पार्टी है उसका अभी प्रभाव है। डीएमके को 16 से 19 सीटें, एनडीए को 12 से 15 और विजय को भी यहां से अच्छे वोट और सीट मिलती हुई दिख रहे हैं। 4 से 7 सीटें तक विजय की पार्टी को मिल सकती हैं चेन्नई क्षेत्र के अंदर, अन्य को 2 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। स्टालिन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो है, लेकिन एआईएडीएमके में इतना बिखराव हो चुका है कि उसका फायदा डीएमके को मिलता है। लेकिन तमिलनाडु में फिल्म स्टार विजय इस बार मैदान में है और उनकी पार्टी टीवीके की रैलियों में जबरदस्त भीड़ आ रही है। विजय इस इलेक्शन का गेम चेंजर हो सकते हैं। उनकी पार्टी डीएमके के वोट काटेगी या एआईएडीएमके को ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी, इस पर तमिलनाडु के चुनाव के नतीजे निर्भर करेंगे।